बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी में मुखातब हूँ। अल्लाह के वलियों की शान नशस्त नंबर 27 में नाज़रीन मैं ये बात करूँगा कि हज़रत राबिया बसरी कलंदर पाक उनकी ज़िंदगी और वाक़यात, उन्होंने अपनी मौत आपने अपने पर्दा करने से पहले कैसे वो क्या कहते हैं कि उसको कफन चोर को बुलवा के समझाया, इस बात होगी। अल्लाह वालों को अल्लाह चाहे जितना चाहे अल्लाह बता देता है, चाहे अल्लाह वाला हो या अल्लाह वाली हो, अल्लाह की मर्जी है। जितना जितना बताना हो अल्लाह पाक बता देते हैं। आपने अपने जब आपने पर्दा करना था, अपने अपने खानदान को अपनी आपकी जो खिदमत में हाजिर रहती थी, आपने कहा कि आपने फलाने दिन मैंने पर्दा करना है इस दुनिया से। आपने क्या करना है कि मेरे कफन का ये कफन मेरा पड़ा हुआ है, ये आपने करना है, ऐसे गुस्ल देना है, ऐसे जनाजा मेरा नमाज जनाजा कराने के लिए वो आएंगे, उनसे करवाना है और ऐसे ऐसे इंतजाम करने हैं। सारा बता दिया। फिर आपके जेहन में क्या आया कि उस इलाके में था कफन चोर। आपने कहा कि अपनी खादमों को कहा कि जाओ उनको कसम जो कफन चोर है उसको बुलवाओ। कफन चोर आ गया, मशहूर था कफन जो चोर उस इलाके में, वो कफन उतार लेता था। अब तो कपड़े की इतनी कदर नहीं है ना, उस वक्त कपड़ा, अब तो मशीनें आ गई है। उस जैसे जमाने में कपड़े की इतनी कदर होती थी, 1 फुट बनाने के लिए कपड़ा पता नहीं कितने दिन लग जाते थे। तो वो ना कफन चोर जो है ना उसको बुलवाया। उस कफन चोर ने कहा भी आप जी बीबी जी हाजिर हुआ। जी बीबी जी, आपने कहा आज तक आपने सबसे ज्यादा महंगा कफन कौन सा बेचा है? कफन तो बहुत तारे हैं आपने, मगर सबसे ज्यादा महंगा कफन कौन सा बेचा है? सबसे ज्यादा कफन कितने में बेचा है? सबसे ज्यादा आपको कितना उस कफन का रेट कितना मूल्य लगा है? वो मानना ही नहीं जी। वो कह रहा नहीं बीबी मैं तो ऐसे काम नहीं करता, लोगों ने तो बातें बनाई। आपने छोड़, मुझे सब पता है जो बात मैं कर रही हूँ, उस बात तो गौर कर। मुझे सब पता है कि पहले से लेके अब तक तूने किसी कफन उतारे, मुझे सब पता है। मैं जो बात कर रही हूँ उस बात को कर कि तूने आज तक सबसे ज्यादा महंगा कफन कौन सा बेचा है, कितने का बेचा है, बस कितने का तूने बेचा है ये बता। उसने कहा बीबी जी मैंने ना इतने का बेचा, सब ज्यादा सबसे ज्यादा जो मैंने महंगा कफन मेरा जो बिका ना इतने का बिका, इतने पैसों में। आपने फरमाया ये पकड़ पैसे, उससे थोड़ा ज्यादा दे दिया। आपने कहा ये पकड़, पर ये है कि फलाने दिन मैंने पर्दा करना है मगर मेरा कफन ना उतारी। बीबी जी मैं तो नहीं, मैं ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? आप तो नेक और पाक हस्ती हैं, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। नाज़रीन कुछ लोग सुमनुम बुकमुम होते हैं, सब कुछ देखते हैं मगर अंधे होते हैं, सुनते हैं मगर कानों से समात नहीं होती, जबान से बोलते हैं मगर कुछ नहीं। मतलब क्या अल्लाह पाक उनके दिमाग में अल्लाह फरमाता है कि वो सुनमुम बुकमुम, यानी कि वो सुनने के नहीं, बुकमुम गुम, उनको कुछ भी नहीं। यानी कि देखें हज़रत राबिया बसरी उसको कह रही है कि ना उतारी सब कफन मेरा ना उतारी। उसके बाद ये भी फरमा रही हैं आप हज़रत कलंदर पाक ये भी फरमा रही हैं कि मैं अल्लाह के उसको सबक सिखा सकती हैं, आप सिखा सकती हैं सबक उसको, मगर क्या, मगर हर अल्लाह वाले की अपनी अदा होती है। कुछ सबक सिखा देते हैं, कुछ नहीं, कुछ समझा देते हैं, बस फर्क है ना। कुछ सबक सिखा देते हैं, कुछ समझा देते हैं, फर्क है। कुछ लोग कुछ अल्लाह वाले सबक सिखा के समझाते हैं। अदा हर अल्लाह वाले की अपनी अपनी अदा होती है। जिस वक्त ना वो जो आपने पर्दा फरमाया, आपका नमाज जनाजा हुआ, जनाजे में वो कफन जो साथ शामिल था, तो आप दफना दिया गया। जब रात को कफन उतारने के लिए आपके कब्र के पास अभी खड़ा ही हुआ ना, तो हाथ बढ़ाने आगे कफन को यानी कब्र को मट्टी लाने की कोशिश करने लगा ना, तो आप आवाज आती है। आवाज क्या आती है? मैंने तुझे ए जनती, तो ये क्या गुस्ताखी करने लगा? जनती, वो बेहोश होने लगा। आपने अल्लाह से दुआ की कि इसको मतलब कि उसको हजरत रावी बसरी ने बेहोश नहीं होने दिया, वो तो डर के बेहोश होने लगा, मगर आपने जैसे नजर डाली है ना ऐसे करके वो अपनी होश में, उसको यानी बेहोश नहीं होने दिया, होश में रखा, वो होश में रहा समझाने के। आपने कहा जनती तू क्या काम करने लगा? रो पड़ा बीबी मैं तो इतना बड़ा गुस्ताख, इतनी बड़ी मैंने कितने कफन मैंने उतारे, इतने कफन उतारे मैंने, इतने कफन मैंने बेचे बीबी। मैं देखो आपने मुझे कहा मैं फिर भी नहीं समझ सका बीबी, आपने मुझे जनती कैसे कह दिया? आपने कहा मैंने जनती तो इसलिए कह दिया कि मैं कह बैठी थी कैसे कि तू मेरे जनाजे में दूसरी सफ में खड़ा था। जब मेरी नमाज जनाजा हो रही थी तू मेरी नमाज जनाजे में दूसरी सफ के अंदर खड़ा था। तो मैंने अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह मेरे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जितने लोग भी आए हैं ना, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जितने लोग भी आए हैं ना, अल्लाह पाक इनको जन्नत दे दे। दुआ की थी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, इसलिए तू भी उनमें शुमार, तू दूसरी सफ में खड़ा था, मैं तो ये देख रही थी।
तो तुझे मैं इसलिए कह रहा हूँ, तुझे ये काम क्यों कह रहा हूँ। फिर उस बंदे ने आपसे इतनी माफी मांगी। कहते हैं कि फिर वो बंदा जो कफन चोर था वो फिर इतना तौबा कर गया, फिर वो अल्लाह के नेक बंदों में, यानी कि इबादत और अल्लाह सब छोड़ के तौबा ताब करके वो शुमार हो गया, मतलब कि नेकी की हालत में गया। जब आपकी जुबान मुबारक से निकल गया ये जन्नती, उस कफन चोर को जन्नती निकल जो गया, तो फिर भी कफन उतारने के लिए आ रहा है, तो जन्नती निकल गया था, फिर वो नेक जन्नती जब निकल गया था जन्नती था फिर वो। नाज़रीन, इसलिए अल्लाह वाले जो जुबान से अपनी मुबारक से कह देते हैं ना, अल्लाह वाले हो या अल्लाह वाली हो, बात तो एक ही है, या अल्लाह वाला हो या अल्लाह वाली हो। कलंदर पाक देखें कि हज़रत राबिया बसरी कलंदर, आपका कितना मुजाहिद, आपने कितना यानी कि मुशादा, और आपने कितनी खोल के बात बता दी कि भाई तुम मैं उस दिन मैंने फोत होना है। तो कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, अल्लाह चाहे जिनको बता दे, मालिक के काम है। देखें कहते हैं औरतों में मैं बताऊं आपको, मैंने औरतों में भी बहुत बहुत मुशादात वाली औरतें देखी हैं। बज़ाहिरी वो लगती हैं ऐसे, लोगों को यही लग रही होती है, कई लोग दुनिया में बता रहा ऐसे लग रही होते हैं, मगर कुछ औरतों को बड़ा मुशादा, बहुत वो फाइट पे गई होती हैं। तो बात यह है कि औरतों भी इसमें अल्लाह की वली औरतें भी कई बहुत बहुत नाम उन्होंने, अल्लाह का बहुत नाम और अल्लाह की वली हुई। कलंदर पाक देखो, तो इसमें ये नहीं होता जो अल्लाह को मनाएगा, अल्लाह से प्यार करेगा। अल्लाह, मेरी बात सुने, अल्लाह चाहे किस बंदे को एक बिल्ली जो होती, बिल्ली को दूध पिला दे या कोई पानी पिला दे, अल्लाह पाक उसके बदले उस बंदे को वलायत दे दे। मालक है, ना कोई तस्बीह की ना कोई, सिर्फ बिल्ली को दूध पिला दिया है, ये बिल्ली को कोई चीज खिला दी है यानी कि नियत से, तो अल्लाह ने उस बंदे की इतनी अदा अल्लाह को पसंद आई है। अल्लाह पाक ने उस बंदे को कई इबादत गांव से आगे, कई इबादत गांव जो इबादत करते रहते हैं उनसे आगे कर दिया। अल्लाह की मर्जी है, कईयों से आगे किनको कर दे, तो कई पलाते रहते हैं, उनको उतना ही रखता है जितना अल्लाह कहता है। इसलिए अल्लाह की मर्जी, अल्लाह को पता नहीं कौन सी इंसान की अदा पसंद आ जाती है। इसमें ये नहीं होता कि आप ये बस हर बंदे का अल्लाह ने नियत की इबादत है। कुछ लोग बाहरी आपको बड़े गुनाहगार लग रहे होते हैं, वो जी इतनी चीजें कर रहा है, इतनी गर्लफ्रेंड है, इतने बॉयफ्रेंड है, क्या पता हो कि वो बंदा किसकी अल्लाह की नजर में कितना वो नेक हो। अल्लाह पाक उसकी जो बुराइयां जो अच्छाइयां जो अल्लाह पाक दरगुजर कर रहा है, अल्लाह पाक उसकी एक नेकी देख रहा है, एक नेकी कई बुराइयों खा जाती है। मालिक है, गफूर रहीम है। हम कौन होते किसी पे ब्लेम गेम दे, कोई कौन होता किसी पे ब्लेम गेम देने वाली, पता नहीं कौन क्या है, कौन किस रंग में है, ये मालिक के काम है, मालिक खूब जानता है। ये बात क्या बयान करना था।